को गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। हमने भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो विपक्ष से इतना शर्माता हो कि वो सदन में जवाब देने से घबराता हो। ऐसा भी हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। और यदि इंडिया से उनको इतना ही इससे नाराजगी है तो अपना बीजेपी फॉर इंडिया हैंडल खत्म करें। स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हर चीज में इंडिया करते हैं। और इंडिया का नाम पर हमें गर्व है, इसमें क्या बात है। फिर कांग्रेस को सीधे तौर पे आड़े हाथों लिया, ये भी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो स्थापना थी, कांग्रेस की नींव रखी गई, वो भी एक कॉर्नर में रखी। तो इस तरीके के रिमार्क्स जो है वो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से आते हैं। जब से आप लोगों ने एक बात मैं कहता हूँ कि ठीक है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अल्बर्ट हमारे ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, लेकिन ये हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी क्यों बात नहीं करते? उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाते? उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगवाते? उनकी मूर्तियों पे माल्यार्पण क्यों नहीं करते? उससे क्यों शर्माते हैं? जब 267 पे प्रायोरिटी मिलती है तो हम कह रहे थे कि इस इश्यू को ले और डिस्कशन करो, और प्राइम मिनिस्टर आके सिंपली अपना 100 मोटो स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो होगा। लेकिन वो मान रहे नहीं। एक तो जब मानते नहीं है तो डेमोक्रेसी में मनवाना यही एक ही हो सकता है कि प्रोटेस्ट करना, धरना करना, अपनी बात को उनको मनवाना। अब लास्ट जो सेशन था उसमें हमारे मिसेस रजनी पाटिल को सस्पेंड किया और उसको और कंटिन्यू करें। एक सेशन से ज्यादा नहीं कर सकते, ये रूल है, उसके बावजूद किया। फिर उसके बाद में संजय सिंह ने यही मुद्दा उठाया कि हमको चर्चा करने दो। सभी लोग, इंडिया के लोग उठ गए। तो जब इंडिया के लोग उठ गए तो उधर बीजेपी परेशान हो गई और वो बोले कि जो आदमी बात करता है वोकल है, उसको पहले सस्पेंड करो। तो धनखड़ साहब ने खुद फैसला नहीं लिया। उन्होंने उधर से जब इशारा आ गया लीडर ऑफ द हाउस का, तब उन्होंने मन बना लिया और उन्होंने फिर दूसरी बार उन्होंने कहा आप मूव करो, मोशन मूव करे, 10 सेकेंड में उनको सस्पेंड करें। उसके बाद भी हम जाकर उनसे रिक्वेस्ट किए, आप एक दिन के लिए कीजिए, सेशन चलने दो, अपनी बात को हम रखेंगे और आप भी आके नहीं माने। अब आखिरी दूसरा कोई नहीं है, गांधी मार्ग हम अपना रहे। यहाँ पर अब कल से यहाँ बैठे हैं तो इंडिया पूरा उनके सपोर्ट में है। तो इंडिया के एमपीज हैं, इन्होंने इंडिया का मेंबर सस्पेंड हुआ है, तो इसलिए इंडिया का अपोजिशन लीडर आया है। थैंक यू। मतलब यह नहीं हुआ कि ये लोग भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। अब ये इसके ऊपर देखिए, उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। इस देश के प्रधान है, मैं उस कुर्सी की इज्जत करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ
कि उस पार्टी द्वारा, उनके द्वारा जितने भी स्पीचेस दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक, उन सबको कंपेयर कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर सवाल आप लोगों का जो है उस सब का जवाब उसमें मिल जाएगा। देख लीजिए, मणिपुर के ऊपर भी देख लीजिए, पहले जो कहा हुआ था और जो आज कह रहे हैं, देख लीजिए। मैं कुर्सी की इज्जत करती हूँ, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलूँगी। We've just heard the Honourable Prime Minister's shameful comments comparing the Indian opposition to the Indian Mujahideen and the PFI, and he says that the word India is common to all. Well, Mr. Prime Minister, may I remind you that the opposition has more combined vote share than the BJP. The number of people in India who have voted for the opposition parties combined is almost double than those that have voted for the BJP. This sort of brute majoritarianism that you and your government are practicing, where you think you can say anything and do anything, the time has come, sir, that it is backfiring. All over, in every state of India, people are realizing what a dangerous choice that they made between the soul of India and between the BJP. And India is now fighting back. Whether you chose to see that it's in the Mujahideen or you choose to see in the PFI is your distorted vision. All we can tell you is that be very careful. ये साफ करता है कि बीजेपी छुपाना चाहती है, पर्दा डालना चाहती है मणिपुर में हो रहे अत्याचारों पर, हैवानियत पे, दरिंदगी पे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मणिपुर में अमन, प्यार, शांति, भाईचारा बहाल करना चाहिए। और अंत में, जिस प्रकार से सारी संसदीय प्रणाली को, कानून को, मर्यादा को, पास्ट प्रेसिडेंट्स को ताक पे रख के तार-तार करते हुए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। आज एक प्रयास यह है कि कोई भी शख्स अगर मणिपुर के संदर्भ में आवाज उठाता है तो उसे धमकाया जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हाउस से निकाल दिया जाएगा। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ऐसे तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। इससे बेहतर तो यह है कि आप एक दो मेंबर्स को छोड़िए। अभी कांग्रेस पार्टी की एक रजनी पाटिल जी सस्पेंडेड हैं, आम आदमी पार्टी की एक संजय सिंह सस्पेंडेड हैं। आप इन दोनों के साथ साथ जितने विपक्ष के सांसद हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, सबको निकाल दीजिए। इंडिया ग्रुप के जितने सांसद हैं सबको निकाल दीजिए, क्योंकि आप लोग बहस नहीं चाहते। इन्हें इंडिया शब्द से भी परहेज है। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, ये सारे शब्दावली देने वाले आज इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं। ये इनका डर है कि कहीं ये इंडिया ग्रुप मजबूती से अपनी आवाज ना उठाए, मणिपुर के संदर्भ में अपनी आवाज ना उठाए और मणिपुर के लोगों की चीखें कहीं सत्ता के गलियारों में ना गूंजे। ये